जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर एक रोक लगाई है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बाबूराम आर्य, जिला महासचिव, कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद। मेरा ये कहना है, जो मोदी का ये प्रोग्राम था यूजीसी का, जो योजना थी इनकी, वो पहले भी गलत थी, आज भी गलत है और निकट भविष्य में भी गलत ही रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये बहुत अच्छा फैसला आया है। ये अच्छा हुआ अब टाइम से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वरना इसके पीछे बहुत देश में बहुत बवाल होता, हर आदमी परेशान था। ये कुल मिला के जो ये प्रोग्राम था यूजीसी का, ये बिल्कुल बेकार था। मोदी जी की योजना खराब थी। स्वर्ण समाज को लेकर क्या योजना में खामियां थी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? देखो, इसमें जितनी भी जो भी खामियां थी आपको पता है, वो सभी के लिए गलत था। यूजीसी का प्रोग्राम, मोदी जी की ये योजना अच्छी नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे समय से ही बंद कर दिया। देश में ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, नहीं तो पूरे देश में चारों तरफ बवाल होना शुरू हो गया था। लोगों की भावनाएं भड़क रही थी, गलत योजना थी यूजीसी की, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर सही रोक लगा दी। इसमें कुछ ओबीसी समाज को भी शामिल किया गया था यूजीसी में, तो ओबीसी समाज में क्या किसी धर्म को भी लेकर इसमें बातें हुई थी? देखो जी, ये तो इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन कुल मिला के स्थिति ये थी, ये योजना बिल्कुल गलत थी और सभी के लिए गलत थी, हर समाज के लिए गलत थी, समझे? सभी समाजों के लिए गलत थी, इसलिए ये बहुत अच्छी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने समय से सही निर्णय ले लिया, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और देश को सही दिशा में लेके गए हैं, वरना बहुत बवाल होता यूजीसी के इस प्रोग्राम में। आने वाले समय के लिए आप सरकार को कोई हिदायत देना चाहेंगे? सरकार ने अब तक जो काम किए हैं वो अच्छे तो किए ही नहीं है, गरीबी हित में कोई काम नहीं किया, समझे जी? तो सरकार अच्छा ना सोचती है ना करती है, समझे जी? जो भी योजना लाएगी ऊड़ खवाड़ बेकार की योजना लाती है और फिर वो खत्म हो जाती है। अब से पहले देख लो, 1000 का नोट चलता था, वो बंद कर दिया, 2000 का चला दिया, अब वो खुद ही बंद कर दिया। तो इस तरह की जितनी भी योजना इस सरकार की आ रही हैं, वो सब बेकार है। यूजीसी का जो ये प्रोग्राम इन्होंने लाए मोदी जी, ये भी गलत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर सही फैसला दे दिया, देश को शांत करा है। ये बहुत अच्छा कदम था। जैसे कि कांग्रेस मनरेगा को भी लेकर अनशन पर बैठ रही है, जगह जगह पर उनके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा प्रोग्राम है, कांग्रेस का प्रोग्राम है। मनरेगा के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग बना रहे हैं सरकार से, और जैसा भी होगा आगे वो चलता रहेगा, देखते रहेंगे। तो मनरेगा में किस प्रकार के घात हो रहे हैं? मतलब मनरेगा के योजना के तहत कांग्रेस किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर बैठी है कि ये चीजें होनी चाहिए? देखो जी, जो मनरेगा में है, जो मजदूरों के लिए घातक थी, जो ये जो योजना लाए हैं वो बहुत गलत थी। उसमें मजदूरी कम थी, मजदूरों के पेट पर लात लग रही थी, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो ये लड़ाई आपकी कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पब्लिक को, गरीबों के हित में नहीं होगा, या एज इट जैसी पहली योजना थी उसी तरह हो, या फिर कोई अच्छा नया प्लान आए, तब तक हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस भी तो पहले जो जितने भी बिल लाई थी, SC ST बिल और आपके जातिवाद के लिए जनरल OBC के जो कैटेगरी बनाई गई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये है, तो वो पुरानी योजनाएं थी, वो बड़े नेता थे, उन्होंने जो फैसले करे थे, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, समझे? तो वो उनके साथ है। लेकिन आज जो राहुल भैया कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें देश के भविष्य की चिंता है। मोदी जी को देश के भविष्य की चिंता नहीं है, राहुल को चिंता है, हर गरीब की चिंता है, देश की चिंता है। क्या आने वाले समय में धर्मों के बीच में भी कुछ आशंका है? नहीं, देखो, ये तो राजनीति प्रोपगंडा है। कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जितने अच्छे नेता हैं, वो सब देश के बारे में सोचते हैं और अच्छा सोच रहे हैं।
गरीबी हित में है, लोगों का भला होगा, देश का भला होगा। राहुल भैया निस्वार्थ भाव से राजनीति कर रहे हैं, हम उनके सिपाही हैं और हम भी उन्हीं के दिमाग से चलते हैं। गरीबों के लिए अच्छा सोचते हैं, समझे जी, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। जैसे कि पिछले 70 सालों में भी कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस के उन कार्यों को याद करके आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा कहना यह है, जितना कांग्रेस ने किया है, देश को उठाया है। जब देश आज़ाद हुआ तो गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे था और बहुत समय लगाया, बड़े बलिदान दिए हैं, समझे जी, कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने। और सबसे बड़ी बात यह, जो हमारे राहुल भैया ने किया वो तो इतिहास में कोई कर नहीं सकता। जैसे कि मैं आगामी चुनावों को लेकर बात करूं, जो ईवीएम पर जवाब उठते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम तो खैर खराब है ही पहले से। ईवीएम की वजह से ही बीजेपी जीत रही है, समझे जी। अगर ईवीएम हट जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ईवीएम को कौन लाया था? लाने वाले तो हम ही थे, कांग्रेसी थे, लेकिन सवाल ये नहीं है। लेकिन वो ईवीएम नहीं है। ईवीएम जो पहले 6 ईवीएम थे वो सब बदल दिए गए हैं। ईवीएम में तो धांधली है। बहुत सी जगह पर ईवीएम से ही जो जीत कांग्रेस को मिलती है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ईवीएम वहां पर गलत नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है 100% ही। कई बार जो ये ईवीएम करते हैं वो कहीं गलत हो जाता है, कहीं सही हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये जो केंद्र बिंदु बनाते हैं वो गलत है। नहीं, आपकी जहां पर सरकार कांग्रेस की बनती है वहां पर ईवीएम सही होता है। जहां पर बीजेपी या अदर कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके लिए वहां पर ईवीएम में खामियां पाई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पाई गई हैं। देख लो, वो हरियाणा के प्रधान जी थे, उन्होंने वहां क्या कराया अपना। ऐसा नहीं है कहीं कहीं खामी।